हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 18 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह 5 बजे अनंत उठकर जॉगिंग पर चला गया। मीरा आराम से सोती रही। 7:30 बजे अनंत वापस आया तो मीरा अभी तक सो रही थी। अनंत पसीने से भीगा हुआ था। आज उसने रनिंग की थी। अनंत ने टाइम देखा तो पहले 7:30 थे। वो पहले अपने रूम में जाकर सीधा नहाने चला गया। उसने मीरा को सोने दिया। अभी थोड़ी देर और। बाथरूम से बाहर आकर अनंत टी शर्ट और शॉर्ट्स डालकर वो मीरा के रूम में आ गया और जाकर उसके ऊपर झुककर मीरा की गाल हल्के से खींचकर बोला, मीरा उठो, आज 8 बज रहे हैं, हमें रोहित के घर जाना है 9 बजे। मीरा ने अलसाए हुए आंखें खोली और बोली, इतने सुबह जाकर क्या करेंगे, थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज। अनंत उसकी फिर से गाल खींचकर, मीरा हल्दी का फंक्शन है, वो सुबह ही होता है, उठो जल्दी शावर लो जाकर। मीरा उठकर बैठ गई और बच्चों की तरह अनंत के आगे बाहें फैला दी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, सुबह सुबह ऑर्डर मार रहे हो आप, कोई हगी नहीं, कोई किसी नहीं। अनंत उसके बचपने पर मुस्कुरा दिया, फिर उसके बाहों से खींचकर गले से लगा लिया। मीरा मुस्कुराने लगी और अनंत की बाहों में आंखें बंद कर ली। अलसाई सी आवाज में बोली, रोज सुबह ऐसे ही उठना है मुझे, सबसे पहले आपकी हगी और किसी चाहिए। अनंत ने मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेर दिया और उसका चेहरा आगे करके उसके माथे पर किस कर दिया और फिर दोनों गालों पर। मीरा बस फील कर रही थी, इससे अच्छी सुबह कुछ हो ही नहीं सकती। अनंत उसके सर के बाल पीछे करते हुए बोला, बेबी प्यार तो मैं करता रहूंगा, लेकिन अगर मोम ऊपर आ गए उनको जवाब तुम दोगी। मैं तो सीधा बोल दूंगा कि तुम मुझसे किसियां मांग रही थी। मीरा की नींद झटके में उठ गई और अनंत को आंखें फाड़कर देखने लगी। अनंत हंसने लगा। मीरा ने मुंह बना लिया और अनंत को धक्का देकर सीधे बाथरूम में चली गई। अनंत हंसने लगा, फिर जोर से बोला, बेबी आधे घंटे में रेडी होकर नीचे आ जाना। अनंत रूम से चला गया। अनंत अपने रूम में गया और मीरा के कपड़े जो वो पहनने वाली थी सारे फंक्शंस में वो उठाकर उसके रूम में बेड पर रख आया। उसे पता नहीं था मीरा कौन सा पहनेगी, इसीलिए उसने सारे ही कपड़े रख दिए। मीरा को बताकर वापस रूम में आ गया और तैयार होने लगा। मीरा भी थोड़ी देर में बाहर आ गई। उसने बेड पर रखे सारे ड्रेसेस देखे, फिर उसमें से एक ड्रेस लेकर पहन ली और तैयार होने लगी। आज हल्दी थी और शाम को मेहंदी थी जो पूजा के घर पर थी। शाम को सब वहां जाने वाले थे। मीरा ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई और शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह तैयार होकर शीशे के सामने अपनी कुछ पिक्स लेने लगी। इतने में ही उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। मीरा ने देखा अनंत था जो तैयार खड़ा था। व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे में क्या कहर ढा रहा था बंदा। उसने मीरा को देखा तो निहारने लगा। मीरा व्हाइट कलर का बहुत खूबसूरत सा प्लाजो सूट पहने खड़ी थी। ग्रीन कलर का दुपट्टा था उसके साथ, बेहद खूबसूरत सूट था। सूट हेवी था, इसीलिए मीरा ने मेकअप ज्यादा नहीं किया, बेसिक सा मेकअप कर बाल को ओपन छोड़ दिया। बहुत प्यारी सी लग रही थी वो। मीरा मुस्कुराकर आईब्रो मटकाने लगी तो अनंत ने दिल पर हाथ रख लिया। मीरा हंसने लगी, फिर अनंत के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, चलिए। अनंत ने भी कस के मीरा का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर नीचे आ गया। नीता जी और सतीश जी पहले ही चले गए थे। अनंत उसे ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर ले गया। वो दोनों ही थे। मीरा इधर उधर देखकर बोली, अनंत पापा मम्मा कहाँ हैं, उनको आने दीजिए, फिर खाते हैं। अनंत प्लेट में खाना डालते हुए, मॉम डैड रोहित के घर पर है, उन्हें जल्दी जाना था। मीरा अनंत को देखकर बोली, आपने बताया नहीं पहले, हम भी जल्दी जाते। अनंत मीरा के मुंह में खाना डालते हुए बोला, प्रिंसेस मीरा आप सो रही थी तब, वो 7 बजे ही चले गए, अब बातें नहीं, हम भी लेट हो रहे हैं, जल्दी खाना खाओ। दोनों ही एक प्लेट में खाना खाने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों बाहर आकर कार की तरफ चले गए। अनंत ने मीरा को बैठाया, फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके घर से निकल गया। रोहित का घर भी अनंत के घर जितना ही बड़ा था, बस दोनों घर की डिजाइन्स अलग थे। शादी वाला घर था तो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था पूरे घर को। अनंत ने कार को पार्किंग में लगाया, फिर मीरा की साइड ने आकर उसका दरवाजा खोला और हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। मीरा पूरे घर की डेकोरेशन देखकर खुश हो गई और बोली, अनंत कितना अच्छे से डेकोरेट किया है घर को।
अनंत, या हमारी शादी में भी कुछ ऐसा ही होगा। मीरा अनंत को खुश होकर देखने लगी। अनंत ने मीरा की अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसा ली और बोला, चलो बच्चा, लेट है हम। अनंत मीरा को लेकर घर के गार्डन एरिया में ले गया जहां रोहित की हल्दी का फंक्शन रखा गया था। बहुत अच्छे से सजाया गया था। पूजा की हल्दी उसके घर पर हो रही थी। शाम को मेहंदी का फंक्शन साथ में पूजा के घर पर होने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी फंक्शन की। लेडीज रोहित के बैठने के लिए जगह को डेकोरेट कर रही थी। नीता जी भी वहीं पर थी। रोहित येलो कुर्ते और व्हाइट पैंट पहने फोन पर बात कर रहा था। रोहित ने अनंत मीरा को देखा तो फोन काटकर उनकी तरफ आ गया और बोला, अनंत, अच्छा भाई है यार तू, सबसे लेट आ रहे हो। मीरा मुस्कुरा रही थी। रोहित ने मीरा को देखकर कहा, कैसी हो मीरा? मीरा मुस्कुराकर, अच्छी हूँ जीजू, बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। रोहित मुस्कुराकर, थैंक यू भाभी जी, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। मीरा रोहित के भाभी कहने पर मुस्कुराने लगी। अनंत मीरा को देखने लगा। अनंत रोहित से बोला, ज्यादा भाभी जी कर रहा है, इसकी वजह से लेट हुए हम। 8:30 बजे सोकर उठी है ये। मीरा अनंत को घूरने लगी। रोहित हंस दिया। मीरा ने अपना हाथ अनंत से छुड़वाया और बोली, खड़ूस कहीं के, मुझे नहीं बात करनी आपसे, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। मीरा अनंत को मुंह बनाकर नीता जी के पास चली गई। अनंत पहले उसे जाते हुए देखता रहा। रोहित उसे बोला, ऐसे ही डांट दिया तुमने मीरा को, तेरा ज्यादा नहीं हो रहा आजकल? अनंत उसे देखकर, प्यार है हमारा ये, ना ही मैंने उसे डांटा ना ही वो गुस्सा होकर गई है, नखरे दिखाना हॉबी है उसकी। रोहित हंसते हुए, फिर सही है। वो दोनों बातें करने लगे। मीरा नीता जी के पास चली गई। वहां सब लेडीज को उसने हाथ जोड़ के नमस्ते किया। सारी लेडीज ने प्यार से बुलाया। नीता जी प्यार से बोली, बहुत प्यारी लग रही हो। मीरा मुस्कुराकर, थैंक यू मम्मा, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। नीता जी मुस्कुराकर, थैंक यू बेटा, अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया या मंगवाऊं कुछ? मीरा, नहीं मम्मा, मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट घर से ही। नीता जी, अच्छा ठीक है, आओ बैठ जाओ, अभी रस्म शुरू होने वाली है। मीरा नीता जी के पास उनका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई और सब देखने लगी। वहां काफी लेडीज थी, सब आपस में बातें कर रही थी। मीरा भी थोड़ी बहुत बातों का जवाब दे रही थी। मीरा भी कंफर्टेबल हो गई उन सब के बीच। अनंत भी रोहित और अपने दोस्तों में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रस्म शुरू हो गई। रोहित आकर अपनी जगह पर बैठ गया और सब आकर उसे हल्दी लगाने लगे। मीरा अपने फोन में वीडियो बनाकर पूजा को सेंड कर रही थी। मीरा ने अनंत के साथ मिलकर उसे हल्दी लगाई और अपनी फोटो करवा ली। वहां नाच गाना भी हो रहा था। लेडीज सारी इकट्ठा होकर नाचने लगी। नीता जी मीरा को भी ले गई। मीरा भी लेडीज और लड़कियों के बीच उनके रियावती गानों पर हल्का हल्का नाचने लगी। अनंत ने उसकी वीडियो बना ली। बहुत खुश लग रही थी मीरा। मीरा का नेचर बहुत घुलनसार था। सबसे बहुत जल्दी घुल मिल गई। अनंत के रिलेटिव्स और रिश्तेदार भी अच्छे थे। सबको मीरा बहुत पसंद आई। सब शहरों में रहते थे, अमीर घर के लोग थे। वो ज्यादा तांग झांक नहीं करते थे। 1 बजे तक अनंत मीरा और अपने मॉम डैड को लेकर वापस घर आ गए। 3 बजे मेहंदी के फंक्शन के लिए पूजा के घर पर जाना था। सतीश जी नहीं जाने वाले थे। सारे मेल रोहित के घर पर पार्टी करने वाले थे और लेडीज पूजा के घर पर जा रही थी। रोहित भी जा रहा था तो अनंत तो अपनी मीरा की वजह से जाएगा ही। वो सब घर आकर सोफे पर बैठ गए और सर्वेंट उनको पानी देकर चला गया। नीता जी पानी पीते हुए मीरा से बोली, मीरा बेटा, आधे घंटे बाद तैयार होने चले जाना। मीरा, जी मम्मा। वो सब लंच करने लगे। लंच के बाद मीरा अपने रूम में तैयार होने चली गई। अनंत भी अपने रूम में आ गया। मीरा ने अपनी ड्रेस पहनी और सीधे तैयार होने लगी। उन्हें आधे घंटे में निकलना था। उसने मेकअप किया थोड़ा, फिर अपने बालों को कॉम्ब की। मीरा आधे घंटे में पूरी तरह तैयार हो गई। ग्रीन और पिंक कलर के प्लाजो में वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। साथ में बड़े बड़े इयररिंग्स पहने थे उसने, पैरों में हाई हील्स। वो सूट इतना एलिगेंट था, दिखने में ही लग रहा था कोई डिजाइनर सूट पहना हुआ है। उसने होठों पर हल्की सी डार्क लिपस्टिक लगा ली, माथे पर छोटी सी बिंदी। मीरा ने अपना फोन उठाया और रूम से बाहर आ गई। वो लेट थी बेचारी, हिल्स के साथ भी थोड़ा भाग भाग कर जा रही थी। अनंत भी तैयार होकर नीचे आ गया था। सतीश जी जाने वाले नहीं थे तो वो चेंज करके घर वाले कपड़ों में ही बैठे हुए थे। नीता जी भी तैयार होकर आ गई थी। अनंत मीरा को कॉल करने ही वाला था कि मीरा हिल्स की टकटक करते हुए नीचे आ गई। अनंत का बेचारा दिल तो फिर बेकाबू हो गया मीरा को देखकर। ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती थी हमारे अनंत को पागल करने का।
मीरा जल्दी से नीचे आई और नीता जी से बोली, मम्मा मैं लेट तो नहीं हुई ज़्यादा? नीता जी मुस्कुराकर, नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। अच्छा इधर आओ, काला टीका लगवा लो। वहाँ सबकी नज़रें मेरी बहू पर होगी तो मैं नहीं चाहती किसी की नज़र लगे। मीरा हल्का सा हंसती। अनंत अपने दिल पर हाथ रख लिया। बेचारे का कमजोर दिल, उफ। मीरा नीता जी के पास चली गई। नीता जी ने अपने पर्स से काजल निकाल कर मीरा के कान के पीछे टीका लगा दिया और फिर गाल पर किस कर दिया। मीरा के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। नीता जी फिर से अनंत से बोली, चलो अनंत हम लेट हो रहे हैं। अनंत जो मीरा को देखने में बिजी था वो सेंस में आया। मीरा ने भी उसे देखा। अभी तो अनंत ने उससे नजरें हटा ली, लेकिन वो ही जानता था कैसे बेचारा खुद को संभालता था। एक टाइम पर प्लेबॉय टाइप रह चुका बंदा अब अपनी होने वाली वाइफ के सामने ही फीलिंग्स छुपाता फिर रहा है। क्या दिन आ गए बेचारे के। अनंत सोफे से उठकर बाहर की तरफ चला गया। अभी वो कुछ भी बोलने की सेंस में नहीं था। पीछे मीरा ने नीता जी का हाथ पकड़ लिया और दोनों बाहर आ गई। अनंत ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। मीरा पीछे बैठने लगी तो नीता जी बोली, मीरा तुम आगे बैठ जाओ अनंत के साथ, मैं बैठती हूँ पीछे। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा जो उसे देख रहा था। फिर वो कुछ कहती उससे पहले ही नीता जी पीछे का दरवाजा खोलकर बैठ गई। मीरा अब आगे आकर बैठ गई। नीता जी रोहित की मम्मी को फोन करके अपने आने के बारे में बताने लगी। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और गियर पर रख दिया। मीरा हड़बड़ा गई। वो पीछे नीता जी को देखने लगी जो शीशे से बाहर देखते हुए फोन पर बात कर रही थी। मीरा ने चैन की सांस ली, फिर अनंत को देखा और हाथ छोड़ने का इशारा करने लगी। अनंत ने धीरे से कहा, चुपचाप बैठो नहीं तो उठाकर ले जाऊंगा कहीं दूर, फिर मत कहना। मीरा बेचारी चुप ही हो गई। अनंत ने कार स्टार्ट कर दी और मीरा का हाथ पकड़े रखा। नीता जी कॉर्नर पर बैठी थी जो उन्हें दिख भी नहीं रहा था, लेकिन मीरा बेचारी डरी हुई थी कि कहीं वो ना देख ले। अनंत तो बगावत पर आ गया था, मीरा की सुन ही नहीं रहा था। शाम के 7:30 बजे अनंत, मीरा और नीता जी वापस घर आ गए। मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ। पूजा के घर पर भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। मेहंदी फंक्शन के हिसाब से डेकोरेशन की गई थी। मीरा तो जाकर पूजा से खूब बातें करने लगी। सुबह हल्दी के फंक्शन की वीडियोज भी दिखाई सारी। 4 बजे के आसपास पूजा को मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी। बाकी सारी लेडीज भी लगवाने लगी। मीरा ने सबसे एंड में लगवाई जब पूजा की मेहंदी खत्म हो गई थी। उससे पहले वो लड़कियों के साथ नाचती रही। बहुत अच्छे गाने लगे थे और मीरा को नाचने का वैसे ही बड़ा शौक था। पहले मीरा शर्मा रही थी, लेकिन फिर नीता जी ने उसे भेजा सब लड़कियों के साथ नाचने के लिए। मीरा फिर बेफिक्र होकर एंजॉय करने लगी। भाई सास का सपोर्ट मिल गया था उसे, तो और क्या चाहिए था। और हमारी मीरा तो नाचती इतना अच्छा था कि सबकी अटेंशन ले लेती थी। उसके खूबसूरत से चेहरे पर एक्सप्रेशन इतने खूबसूरत लगते थे कि क्या ही कहे। वो हर गाने की लिपसिंग भी करती थी एक्सप्रेशन के साथ। सबकी नजरें उसी पर जमी थी। उसने हिल्स उतार दी थी। वो नंगे पैर ही पूजा की कजिन्स के साथ नाच रही थी। अनंत तो पागल हो रहा था। आज उसे मीरा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसने सूट ही ऐसा डाला था कि बड़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और अपनी उम्र से 1-2 साल यंग भी ज़्यादा लग रही थी। इस टाइप का सूट भी उसने पहली बार पहना था। ये अनंत की चॉइस का सूट था, लेकिन अनंत ने नहीं सोचा था मीरा इस सूट में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बहुत ज़्यादा खिला रहा था उसका सूट। नीता जी को भी बहुत लेडीज ने मीरा की तारीफ की। बहुत लड़कियों ने हेवी हेवी लहंगे भी पहने थे, लेकिन मीरा सिंपल से डिजाइनर सूट में भी वहाँ सब लड़कियों में से सबसे अलग लग रही थी। नाच गाना होने के बाद मीरा सबसे लास्ट में मेहंदी लगवाने बैठी। सबके निकलने का टाइम भी होने लगा था, तो मीरा ने जल्दी जल्दी मेहंदी लगवाई। उसने एक हाथ पर अनंत का नाम भी लिखवाया। मेहंदी लगने के बाद वो ऐसे ही घर जाने वाली थी। मीरा बहुत प्यार से सबसे मिली। पूजा के मॉम डैड ने मीरा को शगुन भी दिया। वो पहली बार घर आई थी। मीरा के हाथ में मेहंदी लगी थी तो वो ज़्यादा मना भी नहीं कर पाई। नीता ने शगुन पकड़ लिया और मीरा के पर्स में डाल दिया। फिर सब मिलकर वापस घर आ गए। जब घर वापस आई, मीरा के हाथ की मेहंदी अभी गीली थी। मीरा का पर्स नीता जी ने पकड़ा था। मीरा अपने दोनों हाथ हवा में करते हुए अंदर आई। अंधेरा हो गया था। सतीश जी अभी थोड़ी देर पहले ही रोहित के घर से आए। नीता जी की मेहंदी सूख गई थी। अंदर आकर मीरा सोफे पर बैठ गई। नीता जी ने उसका पर्स उसके पास रखा और कहा, मीरा तुम्हारी मेहंदी अभी गीली है, चलो तुम्हें डिनर करवा देती हूँ, तुम फिर रूम में जाकर रेस्ट करना। जब मेहंदी सूख जाए फिर चेंज करके सो जाना। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत बाहर से आता हुआ बोला, मॉम आप रेस्ट करो, मैं करवा दूंगा डिनर इसे।
नीता जी ठीक है, मैं तेरे डैड को देखती हूँ, उन्होंने डिनर किया या नहीं। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत मीरा को देखने लगा जो सोफे पर बैठी हुई थी। अनंत ने कहा भूख लगी है। मीरा ने ना में सिर हिला दिया और बोली नहीं, पूजा दी के घर पर खाया था थोड़ा बहुत, अभी टाइम भी नहीं हुआ है ज्यादा, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। अनंत ने सुना तो फिर जल्दी से मीरा की तरफ आ गया और उसे बाहों से पकड़कर सोफे से उठा लिया और फिर जल्दी से अपनी गोद में उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगा। मीरा हड़बड़ा गई, उसे समझ ही नहीं आया अनंत ने सब इतना अचानक से किया। मीरा को जब थोड़ा समझ आया वो बोली, अनंत मेरे मेहंदी लगी है, उसे खराब मत कर देना, आप कोई देख भी लेगा, नीचे उतारिए प्लीज। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे सीधे मीरा के रूम की तरफ ले गया। मीरा बेचारी अपनी मेहंदी बचाती फिर रही थी, उसने अपने दोनों हाथ हवा में रखे हुए थे। अनंत ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और मीरा को सीधे बेड की तरफ ले गया। उसने मीरा को थोड़ा आगे कॉर्नर की तरफ कर दिया। मीरा का सर और उसके दोनों हाथ बेड से नीचे लटक गए। अनंत उसके ऊपर था। उसने मीरा के सर के नीचे अपने हाथ का सपोर्ट दे दिया। मीरा के हाथ पीछे बेड से नीचे लटक रहे थे। अनंत उसके ऊपर था, दोनों के चेहरे पर बहुत पास थे। मीरा डर तो बिल्कुल नहीं लगा। वो क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, अनंत मेहंदी लगी है, प्लीज बाबू। अनंत ने एक हाथ से मीरा का दुपट्टा उतारकर साइड में फेंक दिया। वो कब से कंट्रोल कर रहा था, बहुत घंटों से मीरा उसे पागल कर रही थी, अब उसके हाथ आई थी वो। मीरा बेचारी अपने हाथों पर मेहंदी की वजह से कोई मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी। अनंत ने मीरा के गुलाबी होठों को देखा, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, मीरा, मेरी वो 15 मिनट वाली किस पेंडिंग थी ना अभी, मुझे वो अभी चाहिए, मुझे नहीं पता, पे बैक करो मुझे। मीरा को याद आया, 15 लाख की शॉपिंग के बदले अनंत ने 15 मिनट वाली किस मांगी थी उससे। मीरा भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत मेहंदी लगी है हाथों में, खराब हो जाएगी, प्लीज आप कल कर लेना, प्रोमिस कल नहीं रोकूंगी। अनंत में फीलिंग्स हावी हो रही थी। वो थोड़ा बेचैनी से बोला, नो बेबी प्लीज, बस किसी तो मांग रहा हूँ एक, पक्का मेहंदी खराब नहीं करूंगा, तुम बस गिव अप मत करना, बाकी मैं कर लूंगा। मीरा अनंत का चेहरा देखने लगी। अनंत की आंखें थोड़ी लाल थी, चेहरे पर भी हल्का सा लाल था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। कल रात उसके साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ। अनंत ने प्यार से उसे हैंडल किया था। अब अनंत पर हावी हो रही थी फीलिंग्स। मीरा ने अनंत को एक नज़र देखा, फिर अपनी बाहें उठाकर अनंत के गले में लपेट दी। उसने मेहंदी वाले हाथ हवा में रहने दिए और आंखें बंद कर ली। अनंत पागल सा ही हो गया। मीरा की आंखें बंद होते ही अनंत ने एक बार सामने वॉल पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 8 बजने में अभी 10 मिनट थे। अनंत ने एक नज़र टाइम को देखकर फिर सीधा मीरा के होठों को अपने होठों में ले लिया। वो किस करता हुआ ही खिसकाकर मीरा के सर को बेड पर ले आया। दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे को शिद्दत से किस कर रहे थे। अनंत ने मीरा को कमर से उठाकर घुटनों के बल बेड पर बिठा दिया और खुद भी वैसे ही बैठ गया। दोनों को पैरों में जूते अभी तक थे, उनको जूते उतारने का भी होश नहीं था। बेड पर एक दूसरे की बाहों में घुटने लगाकर बैठे थे और किस किए जा रहे थे। मजाल है अनंत ने थोड़े से होठ अलग होने दिए हो मीरा के। मीरा थक गई थी, उसे सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। ये तो अनंत के हाथ में था कि कब रुकना है। अनंत उसे बीच बीच में मौके दे रहा था सांस लेने का। उन्हीं सब मौकों पर जिंदा थी मीरा। बेहद लंबी किसके बाद जब मीरा की हालत थोड़ी खराब होने लगी, अनंत रुक गया और धीरे से मीरा के होठों को छोड़ दिया। मीरा की जान में जान आई, वो सीधा अनंत के गले लग गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। बेचारी की हालत क्या थी ये तो वही जानती थी। अनंत ने उसे बाहों में भरा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वो भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अनंत थोड़ा नॉर्मल हुआ तो टाइम देखा, 8:15 थे। मतलब ये बंदा उस मासूम सी बच्ची को 25 मिनट तक किस करता रहा। अनंत ने एक नज़र टाइम को देखकर फिर मीरा को खुद से अलग करके उसका चेहरा हाथों में भर लिया। मीरा अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। बेचारी का चेहरा ही लाल हो गया, होठ भी सूज गए थे हल्के से। अनंत ने प्यार से मीरा के चेहरे पर हाथ फेरा और आगे बढ़कर माथे पर किस कर दिया। मीरा ने आंखें बंद कर ली और हाँफते हुए बोली, हो गया ना आपका पे बैक, जल्लाद कहीं के, सांस लेना मुश्किल कर दिया मीरा। अनंत हंसने लगा और मीरा का चेहरा अपने सामने करके प्यार से बोला, नहीं मीरा जी, पे बैक नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मुझे 10 मिनट में ही रुकना पड़ा, तुम हार गई हो। बात 15 मिनट की हुई थी, ये तो फिर गलत है ना मेरे साथ।
एक किसी मांग रहा हूँ अच्छी सी, तुम उसमें भी तड़पा रही हो। 15 मिनट की तो बात है जान। मीरा ने रोने जैसा मुंह बना लिया और बोली, मैं क्या करूं, मैंने कोशिश की, सांस ही नहीं आ रही थी। इतने टाइम में सिर्फ 10 मिनट ही हुए। मेरी हालत खराब हो गई इतने में ही, प्लीज अभी वापस नहीं, बाद में कर लेना आप, अभी मैं थक गई हूँ इतने में ही। अनंत को बड़ा प्यार आया मीरा पर। वो मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है, लेकिन अभी पेंडिंग ही रहेगी, इस किस को मैं नहीं मानूंगा। जब भी पूरा करूंगा शुरू से स्टार्ट होगा फिर से। और जब तक पूरा टाइम तुम कंप्लीट नहीं करती ये पेबैक चलता रहेगा। मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे पूरा पेबैक नहीं मिल जाता। मीरा नकली रोना रोने लगी, बोली, मैं कहाँ फंस गई। अनंत जोर से हंसने लगा और मीरा को अपने गले से लगा लिया। कितना चालाक था ये बंदा, बेचारी को 10 मिनट एक्स्ट्रा किस करके भी उसे कम टाइम बता रहा है। पूजा ने सही कहा था, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। इनको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बदले में लड़की से जो पेबैक लेते हैं वो तो पैसों से भी ज्यादा भारी होता है। बेचारी मासूम मीरा को क्या पता था कि ये चालाक आदमी उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। बेचारी नई नई प्यार में आई थी, अभी उसे चालाकियों को नहीं पता था। जो अनंत ने कहा उसने मान लिया, अब बेचारी धीरे धीरे समझेगी। अभी तो फंस गई वो इस चालाक आदमी की बातों में। मीरा अनंत के कंधे पर सर रखकर बैठी रही। अनंत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा, फिर बोला, बेबी चेंज करना है, चलो करवाता हूँ तुम्हें, फिर डिनर करते हैं। मीरा अनंत से दूर हुई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आप कैसे चेंज करवाओगे, मैं कर लूंगी खुद, जब मेहंदी सूख जाएगी। अनंत ने उसकी बात नहीं सुनी, वो उसे कमर से पकड़कर बेड से उठ गया, क्लोसेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, यार भरोसा रखो, तुम्हें शादी के बाद ही देखूंगा अच्छे से, अभी रोमांस भी जरूरी है, इतना शरीफ बनकर नहीं रह सकता मैं, मुझे रोमांटिक मोमेंट चाहिए तुम्हारे साथ, तो बस चाहिए। आज मैं जिद पर आ गया हूँ, तुम एडजस्ट करो आज। मेरा बेचारी हमेशा उसकी बातों में फंस जाती है, अब भी फंस गई। अनंत ने उसको नीचे उतारा और उसका नाइट सूट ले लिया, फिर मीरा की तरफ आ गया। मीरा की जान सूखती जा रही थी। ये बंदा सुन ही नहीं रहा था, लेकिन मीरा डर नहीं रही थी, लेकिन उसे झिझक हो रही थी, जो हर लड़की को होती है। वो जितना भी प्यार करती हो, लेकिन जब कोई ऐसा मोमेंट आता है, दिल में बेचैनी अपने आप आ जाती है। अनंत ने नाइट सूट काउंटर पर रखा, फिर नीचे बैठकर मीरा की हिल्स निकाल दी और वापस उठकर खड़ा हो गया। मीरा की हार्टबीट बहुत तेज थी। अनंत ने मीरा को एक नज़र देखा, फिर मुस्कुरा दिया। अनंत ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे फोल्ड करके अपनी आंखों पर बांध लिया। मीरा ने देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। अनंत ने रुमाल बांधकर कहा, अब ठीक है मीरा जी, नहीं दिख रहा मुझे कुछ, अब तुम आराम से बताती जाना, तुम्हारी मेहंदी खराब ना हो इसका भी ध्यान रखना। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, लेकिन कोई शैतानी नहीं। अनंत मुस्कुराकर, ओके आई विल ट्राई। अनंत मीरा के पास आ गया। मीरा अनंत को बताती गई। अनंत बड़े आराम से उसके शर्ट को रिमूव कर रहा था। मेहंदी खराब ना हो इसका भी ध्यान दे रही थी, बस थोड़ी सी गीली थी, बाकी ऑलमोस्ट सूख गई थी उसकी मेहंदी। मीरा की हार्टबीट बढ़ रही थी, वो अनंत के साथ इतना कंफर्टेबल हो गई थी। अनंत ने मीरा का नाइट सूट की शर्ट उसे पहना दी, लेकिन जैसे ही वो बटन बंद करने लगा रुक गया। मीरा भी देखने लगी। अनंत ने मीरा की कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब कर लिया। जैसे ही अनंत का हाथ मीरा की स्किन पर टच हुआ, उसकी बॉडी में रोंगटे खड़े होने लगे। मीरा नर्वस होने लगी। अनंत की आंखों में पट्टी ही बंधी थी। वो मीरा की कमर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोला, मीरा 2 मिनट दे दो यार, आग लग रही है मेरी बॉडी में, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं प्लीज लिमिट से आगे नहीं जाऊंगा, पक्का। मीरा की खुद की हालत खराब हो रही थी अब, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अनंत की आंखें बंद थी, तो उसने मीरा के एक्सप्रेशन नहीं देखे। मीरा के चुप रहने से उसे लगा शायद वो मना कर रही है। अनंत का मीरा की कमर को छोड़ दिया और उसके नाइट सूट के बटन बंद करने लगा। मीरा थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर खुद अपने मेहंदी वाले हाथों की परवाह किए बिना अनंत को शर्ट से अपने पास खींच लिया। अनंत के हाथ रुक गए। मीरा अनंत को देखते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। अनंत मीरा की फीलिंग भी समझ गया और बोला, स्टॉप मीरा। मीरा के हाथ रुक गए। अनंत बोला, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम भी अपनी आंखों पर कुछ बांध लो, जैसे तुम चाहती हो कि मैं शादी के बाद ही देखूं, तुम भी मुझे तभी देखोगी, जाओ जल्दी। मीरा मुस्कुराने लगी, फिर जल्दी से भागकर अपनी बैग से छोटा मफलर निकाल लिया और अनंत के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखों पर बांध लिया और बोली,
अनंत ने मीरा को पकड़ के थोड़ा करीब किया, फिर उसकी आंखों पर टच करके देखने लगा। मीरा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब उसे अपनी मेहंदी की भी चिंता नहीं रही थी। जब प्यार हावी हो जाए फिर कहाँ ऐसी चीजों का ख्याल रहता है। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, बेबी रिमेम्बर वन थिंग, डोंट थिंक टू मच, माइंड को थोड़ा स्टेबल रखना। कल रात मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है, तुम्हें भी खुद को भी, सो प्लीज थोड़ा उस हिसाब से ही रहना। ये ना हो कि हम भूल ही जाए सब कुछ कि हमने क्या डिसाइड किया है। मीरा, हाँ, अनंत ने कहा। फिर उसने मीरा के नाइट सूट की शर्ट उतार कर मीरा की कमर पर बांध दी, फिर खुद भी शर्ट उतार कर नीचे फेंक दी। जैसे ही दोनों की स्किन टच हुई दोनों की बॉडी में घुसपुम्स आ गए। अनंत ने मीरा को कमर से कस लिया। मीरा ने अनंत के गले में बाहें डाल दी। अनंत ने अपने एक हाथ से दीवार को ढूंढा, फिर मीरा को पकड़ के दीवार से लगा दिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। कुछ ही पल बाद मीरा को फील हुआ कि ये ज्यादा हो रहा है। वो जोर से बोली, अनंत स्टॉप प्लीज। पहले मीरा भी इमोशंस में बह गई थी, लेकिन फिर जब वो और अनंत ज्यादा पास आए तो उसके दिमाग में सही गलत वाली बातें आ गई। उसे गलत लग रहा था ये सब। अनंत एकदम से रुक गया। मीरा ने अनंत को छाती से धक्का देकर दूर किया और अपनी आंखों से पट्टी हटा ली। मीरा की आंखों में आंसू आने लगे। उसने जल्दी से अपनी कमर से नाइट सूट की शर्ट उतार कर पहन ली। अनंत को कुछ समझ नहीं आया। उसने भी अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मीरा को देखने लगा, जो रो रही थी। अनंत ने उसे रोते हुए देखा तो उसके पास आकर चेहरा पकड़कर बोला, मीरा। मीरा ने आंखें बंद कर ली और बोली, आप शर्ट पहनो अपनी पहले। अनंत मीरा का रिएक्शन नहीं समझा था। उसने अपनी शर्ट उठाई और पहनकर 2 बटन बंद कर लिए। फिर मीरा को पकड़कर बोला, मीरा रो क्यों रही हो? मीरा रोते हुए बोली, हम गलत कर रहे हैं, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक और हम क्या गंदे काम कर रहे हैं। हमारी फैमिली कितने भरोसे के साथ हमें साथ में रहने देती है, हम क्या करते फिर रहे हैं। ऐसी भी क्या आग लगी है, थोड़े टाइम बाद शादी हो ही जाएगी। पता नहीं आपको देखकर मेरे दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, नहीं तो मैं बिल्कुल क्लियर रहती हूँ। अनंत मीरा को देखता रहा। उसे मीरा की कही बातें बुरी लग गई। उसने नहीं सोचा मीरा ऐसा भी कुछ बोल देगी। वो ऐसा कुछ गलत भी नहीं कर रहे थे। थोड़ी बहुत मस्ती तो हर कपल में चलती है। अनंत ने भी लिमिट से बाहर जाने का सोचा भी नहीं था। वो बस मस्ती कर रहा था। इतना फ्रैंक तो दोनों हो ही गए थे अपने रिलेशनशिप में, लेकिन मीरा अचानक से ये सब बोलने लगी। मीरा ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और फंक्शन में जो सूट पहना था उसे तेल लगाकर रखने लगी। उसकी मेहंदी भी उतर चुकी थी सारी, लेकिन मेहंदी का कलर उसके पहले ही चढ़ गया था। अनंत कुछ पल मीरा को एकटक देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। मीरा ने भी अनंत की तरफ नहीं देखा। वो रोते हुए कपड़े तय लगाने लगी। अनंत ने मीरा से नजरें हटाई और बिना कुछ कहे ही रूम से बाहर चला गया और सीधा अपने रूम में आया और बाथरूम में चला गया। रात के 10 बज गए थे। मीरा अपने रूम में बेड पर बैठी थी और अनंत का वेट कर रही थी। अनंत जब से उसके रूम से गया था फिर वापस ही नहीं आया। मीरा थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई थी। वो हीट ऑफ द मोमेंट ही होता है, जब हम बहक भी जाते हैं और नॉर्मल भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी चीजों से प्यार थोड़ी कम होता है। मीरा को अनंत के साथ सोने की आदत हो गई थी, तो उसे उसके साथ ही सोना था। अब उसे बुरा भी लग रहा था। तब उसके मुंह में जो आया उसने बोल दिया, लेकिन अब उसे अपनी बातों पर पछतावा हो रहा था। मीरा को जब ज्यादा टेंशन होने लगी तो उसने अपना फोन लिया और अनंत को लगा दिया। वहीं अनंत अपने बेड पर लेटा फोन ही देख रहा था। मीरा की कही बातें उसे हर्ट की थी। वो भी डिस्टर्ब था। उसके फोन की रिंग बजने लगी। सामने मीरा का कॉल देखकर अनंत ने फोन काट दिया। मीरा थोड़ा हैरान हुई। अनंत उसका फोन काटता नहीं था कभी। मीरा ने फिर फोन लगाया। अनंत ने फिर काट दिया। ऐसा 4-5 बार हुआ। अनंत हर बार उसका कॉल काट देता। मीरा ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। अनंत ने मैसेज खोलकर देखा तो लिखा था, अनंत प्लीज रूम में आइए, मुझे बात करनी है आपसे। अनंत ने मैसेज पढ़कर इग्नोर कर दिया। मीरा ने अपना मैसेज इग्नोर होते देखा तो फिर लिखा, अनंत अगर आपने मुझसे बात नहीं की अभी तो मैं आपके रूम के बाहर आकर बैठ जाऊंगी। सारी रात नहीं उठूंगी वहां से और आप जानते हो मेरा पोजीशन मैं कर सकती हूँ ऐसा। अनंत ने मैसेज पढ़ा तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने मीरा को फोन लगा दिया। मीरा ने खुश होकर जल्दी से फोन उठाया। सामने से अनंत थोड़ा गुस्से में बोला, ये क्या पागलपन है?
ना पास आने देती हो, ना दूर जाने देती हो। मर जाऊँ क्या अब मैं? मीरा जल्दी से बोली। अनंत आप क्या बोल रहे हैं? अनंत थोड़ा गुस्से में, ठीक ही बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी सी देर पहले तो रो रही थी तुम, अब क्यों याद आ रही है मेरी? सो जाओ चुपचाप। अब जब तक शादी नहीं हो जाती मैं पास नहीं आऊंगा तुम्हारे। इसी भी कोई आग नहीं लगी मेरे अंदर, बहुत सब्र है मुझ में। तुम्हारा वहम ही निकालना है अब। और मीरा जी आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो भी हमारे बीच होता है वो कोई गंदा काम नहीं है। थोड़ी अक्ल यूज करो, हम शादी करने वाले हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। तुम इसे गंदा बोलकर हमारे प्यार की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। ऐसा भी क्या कर रहे थे हम? क्या पहले कभी तुम्हारी ने किस नहीं किया मैंने? और अगर ज्यादा ही होता मुझे तो मैं अपनी आंखों पर पट्टी कभी नहीं बांधता। मैं बस थोड़ा रोमांटिक हो रहा था, कितनी लिमिट तक जाना है उसका आइडिया है मुझे। तुम नई नई हो इन सब चीजों में, मैं नया नहीं हूँ। इन्हीं सब में जिंदगी खराब की थी थोड़े साल। ऐसा रिएक्ट तो कभी वन नाइट स्टैंड वाली लड़की ने भी नहीं किया जैसा तुम मेरी बंदी होकर कर रही हो। मीरा पहले तो सुनती रही, फिर अनंत की आखिरी वाली बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वो अब अनंत के पास्ट को बिल्कुल नहीं बीच में लाना चाहती थी, लेकिन अनंत भी गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। मीरा तो अब थी ही पॉजेसिव, उसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ कि अनंत ने ये बात उन दोनों के बीच में लाई भी कैसे। वो गुस्से में बोली, हाँ तो मैं आपकी उन वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियों की तरह नहीं हूँ। होगी आपको वैसी लड़कियां पसंद, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। अब मैं जो हूँ सो हूँ, आपको पसंद है तो रखो, नहीं भाड़ में जाओ आप। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे आपकी उन लड़कियों से कंपेयर करने की जिनके पास आप अपनी भूख शांत करने जाते थे? अनंत गुस्से में, जस्ट सेट अप मीरा, ज्यादा बोल रही हो तुम, ध्यान से सुनो पहले। मीरा गुस्से में, नहीं सुननी मुझे, आपके जैसे नहीं हूँ मैं। और अगर आपको भी वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियां पसंद है तो जा सकते हो आप उनके पास। मैं तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहने वाली हूँ। मीरा ने इतना बोलकर फोन काट दिया। अनंत को भी गुस्सा था। दोनों इस वक्त अपने अपने गुस्से में थे। ये पहली बार था जब दोनों की फाइट हुई होगी किसी बात पर। अनंत ने गुस्से में अपना फोन बेड पर फेंक दिया और बोला, व्हाट द फक। अनंत गुस्से में बेड से उठकर खड़ा हुआ और इधर-उधर टहलने लगा। मीरा भी गुस्से में थी, उसने अपना फोन बेड पर रखा। चेहरे पर गुस्सा था, वो सांसें भी लंबी-लंबी ले रही थी। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि अनंत ने उसे दूसरी लड़कियों से कंपेयर किया। वो अपने पास्ट की बात लेकर भी क्यों आया? बात उन दोनों की चल रही थी। मीरा को पहले लग रहा था कि उससे गलती हो गई थी, वो माफी मांग लेगी, लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था। मीरा ने गुस्से में बेड पर रखा कंबल उठाकर नीचे फेंक दिया। तभी झटके से उसके रूम का दरवाजा खुला। मीरा ने देखा तो सामने अनंत था। वो भी गुस्से में लग रहा था। मीरा को ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, निकलो मेरे रूम से आप, जाओ उन लड़कियों के पास, मेरे पास मत आना अब आप। अनंत ने मीरा की बात इग्नोर की और रूम के अंदर आ गया और दरवाजा लॉक कर दिया। फिर मीरा के पास आकर उसको बाहों से खींचकर बेड से उठाया। मीरा गुस्से में खुद को छुड़ाने लगी। अनंत ने उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और खुद उसके सामने बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। मीरा अनंत के सीने पर मारने लगी और गुस्से में बोली, दूर हटो आप, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अनंत अभी दूर रहो मुझसे आप। जाओ आप उन्हीं के पास जाओ जो आपको बहुत खुश करती है। मैं तो नहीं कर सकती आपको वैसा खुश। निकलो अब यहाँ से आप। अनंत मीरा को देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। मीरा थोड़ी देर स्ट्रगल करती रही, फिर जब थक गई तो रुक गई। अनंत को वो एक इंच भी नहीं हिला पाई। मीरा जब शांत हो गई तो अनंत थोड़ा घुरते हुए बोला, बस हो गया तुम्हारा या करनी है और भी कुछ बकवास? मीरा गुस्से में, हाँ बकवास ही करती हूँ मैं तो। प्यार तो आपको वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियां करती थी, मैं बकवास के अलावा तो करती नहीं कुछ। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़ा और खुद से चिपकाते हुए उसके चेहरे के पास जाकर सीरियस होकर बोला, मीरा सच में बकवास ही कर रही हो अभी तुम। पहले बात ध्यान से सुना करो फिर रिएक्ट करो। मैं हमारी बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्या लेकर बैठ गई हो? मीरा गुस्से में, तो मैं भी हमारी ही बात कर रही थी। पास्ट की बात आप लेकर आए बीच में। आपने ही कहा था कि मुझसे अच्छी तो वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियां थी। अनंत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बोला था कि जैसा रिएक्ट तुमने किया मुझसे ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। तुमसे तो मैं दुनिया भर का प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसा रिएक्ट कर गई। तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं किया मैंने, ना ही कभी करूंगा। तुम खुद वो बकवास बातें बोले जा रही हो। मीरा खुद को छुड़वाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मुझे कोई बात नहीं करनी अभी आपसे, आप जाओ।
अनंत ने मीरा को ज्यादा कस के पकड़ लिया और बोला, मीरा ओवर रिएक्ट मत करो, तुम बात को बढ़ा रही हो। हमारा टॉपिक अलग है, गुस्सा मुझे है तुम पर, जो भी तुमने रिएक्ट किया, अब तुम टॉपिक से भटको मत, सारा ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। मीरा, नहीं जी, मैं सही बोल रही हूँ। अब जब भी आपका पास्ट हमारे बीच में आएगा, मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगी। जब हमने अपने रिश्ते की शुरुआत ही सब कुछ भूल कर की, तो आप क्यों लेकर आए पुरानी बातें? मैं सच बता रही हूँ अनंत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर। मुझसे बात मत करो, हमारे रिश्ते से पहले ही आपको पता था मैं ऐसी ही हूँ, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी। आप तो कहते थे मैं जैसी हूँ आपको वैसे ही प्यार है मुझसे, तो अब क्यों आप बोल रहे हो मुझसे अच्छी वो लड़कियां थी? अनंत घुरकर, मीरा, फॉर गॉड सेक, यार इतनी बेवकूफ़ी भी जरूरी नहीं है। मैंने कब बोला ऐसा? तुम किसी और ही ट्रैक पर लेकर जा रही हो बात। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मैं क्यों कंपेयर करूंगा किसी से? मीरा को रोने आने लगा, जो रोते हुए अनंत के सीने पर मारने लगी और बोली, आपने बोला था अब आप बात मत बदलो अब। मैं इतना प्यार करती हूँ आपसे, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। वो जैसी भी रही, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। अनंत ने मीरा का चेहरा पकड़कर और आगे बढ़कर उसके माथे पर किस कर दिया। मीरा का स्ट्रगल और रोना एक सेकंड में रुक गया। इस वक्त मीरा गुस्से में थी। अनंत समझ गया कि मीरा इसके पास्ट की बात बीच में आने पर हर्ट है। अनंत को भी फील हुआ कि उसने शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अभी मीरा को शांत करना जरूरी था। वो जितना भी लड़ ले, लेकिन मीरा के बिना नहीं रह पाता था। इसीलिए अपने रूम से निकलकर जल्दी से मीरा के पास आ गया कि वो ज्यादा नाराज न हो जाए। अनंत ने शिद्दत से मीरा का माथा चूमा, फिर उसके सर से सर जोड़कर प्यार से बोला, शांत बेबी। मीरा रोते हुए नाराजगी से, अनंत दूर हटिए आप। अनंत धीरे से, नो बेबी, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। अगर दूर करना है तो जान से मारना पड़ेगा मुझे। मीरा अनंत के सीने पर मुक्के मारने लगी और गुस्से में बोली, बकवास बकवास बकवास, करवा लो इनसे बस। अनंत हंस दिया। मीरा गुस्से में बोली, अनंत निकलिए आप यहाँ से, खून खोल रहा है मेरा, मैं बहुत मारूंगी आपको। अनंत ने जल्दी से मीरा का चेहरा पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। मीरा वहीं रुक गई। अब इसके आगे क्या चलती उसकी? जब लड़ाई होती है, हर वापस कोई बड़ी बड़ी बातें कर देता है कि मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन ये सब खोखली बातें होती है। असल में जब इंसान लड़ाई करता है, उसके बाद ही सबसे ज्यादा मन होता है अपने प्यार के बाहों में जाने का। मीरा शांत होने लगी। अनंत थोड़ी देर बाद मीरा से दूर हुआ और उसका चेहरा पकड़कर धीरे से बोला, आई एम सॉरी जान, गुस्से में निकल गया होगा कुछ। तुम्हें तो पता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है गुस्से में। मीरा ने अनंत की कॉलर पकड़ी और उसे अपने करीब करते हुए बोली, गुस्सा मेरा भी बहुत खराब है अनंत, अगर दोबारा आप ऐसी चीजें बीच में लेकर आए, मैं चली जाऊंगी छोड़कर आपको, फिर देखते रहना आप। अनंत, आई एम सॉरी बेबी, यार ये छोड़ वोड़ कर जाने वाली बातें मत करो, मुझे गुस्सा आता है फिर। मीरा, मुझे भी गुस्सा आता है जब आप वो पुरानी बातें करते हो। पता है पहले मैं गिल्ट में थी कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आप उस बात को नहीं लेकर आते, तो आप जितना भी गुस्सा करते मैं सब सुन लेती, लेकिन बीच में वो गंदी बातें कहाँ से आ गई? अनंत मीरा को देखकर, मीरा वो पास्ट वाली बात के लिए, आई एम सॉरी, लेकिन जो तुमने किया उस बात पर मुझे भी बहुत गुस्सा है। यार मैं होने वाला हस्बैंड हूँ तुम्हारा, इस वक्त तुम मेरे घर पर, यहाँ तुम शादी के बाद आकर रहने वाली हो। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ करूं मैं कि मेरा प्यार कितना सच्चा है? मेरा बस चलता तो मैं अभी शादी कर लूं, फिर भी तुम वो बच्चों वाली रिएक्ट कर गई। जो भी हम कर रहे थे क्या गंदा था उसमें? तुम बताओ, मेरे लिए तो प्यार था वो, जो मैं अपनी बंदी से कर रहा था। अब यार क्या इतना हक नहीं? क्या मेरा, इंसान हूँ, जाग जाती है फीलिंग्स, कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं रहा जाता। क्या करूं अब, मैं हूं ही ऐसा, फिर भी लिमिट में रहने की कोशिश कर रहा हूं ना। अब अगर तुम कहती हो हम शादी से पहले बिल्कुल भी एक दूसरे को छुए ना, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। इतने पेशेंस नहीं है मुझ में। तुमने तो ऐसे धक्का मारा जैसे पता नहीं कौन हूं मैं। मुझे बिना शर्ट के देखकर आंखें बंद कर ली तुमने। ये कैसा रिएक्ट था? रोज मेरी बाहों में सोती हो तुम, रात को पता नहीं कितनी ही बार हम उठकर किस करने लगते हैं, अब उससे ज्यादा करीब क्या होंगे हम। और आज बिना शर्ट के देखकर आंखें बंद कर ली तुमने, और इससे भी बड़ी बेवकूफी वाली बात, रोने लगी तुम। मैं कोई जबरदस्ती कर रहा था? क्या मर्जी पूछी थी मैंने तुम्हारी? रोकर बहुत गुस्सा दिलाया तुमने मुझे। मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? अगर तुमने हक दिया है
तो मैं जताऊँगा ही, फिर नहीं तो तुम क्लियर बोल दिया करो मैं नहीं आऊँगा पास, लेकिन ऐसी बेवकूफियाँ मुझे गुस्सा दिलाती है। मीरा अनंत की बातें सुनती रही, फिर शांत होकर बोली, अनंत मुझे आई उस टाइम वैसी फीलिंग, आप ही सोचो ना हम कितना आगे जा रहे थे, मैं आपको बिल्कुल ही दूर थोड़ी कर रही हूँ खुद से, ऐसे तो मैं नहीं कर सकती, जब तक 2-4 किस नहीं कर लेते अब मुझे चैन नहीं आता। इतनी शराफ़त तो मैं नहीं दिखाती, लेकिन उस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। हम तो कपड़े रिमूव करने पर आ गए, मेरी बॉडी में अजीब-सा हो रहा था। अनंत घुरकर, हाँ तो ऐसे बोलो ना कि शिड्यूश हो रही थी तुम, उसमें रोने की क्या बात थी? तुम ऐसे ही बोल देती, मैं वैसे ही हट जाता और पागल लड़की उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं था। तुम्हें अभी पता ही नहीं है ज़्यादा होता क्या है। बस हम दोनों की शर्ट क्या रिमूव हुई, तुम ज़्यादा बोलने लगी। यार मीरा, तुम सच में पागल करोगी मुझे किसी दिन। कितना अच्छा मूड था मेरा, कितना प्यार आ रहा था मुझे तुम पर। कितना अच्छा मोमेंट था तुमसे, सब कुछ खराब कर दिया। सच में यार तुम बच्ची ही हो अभी। कहाँ मैंने एक बच्ची से प्यार करवा लिया, मुझे थोड़ा मैच्योर होने देना चाहिए था तुम्हें। थोड़ी मैच्योर होती तो तुम ऐसा रिएक्ट नहीं करती। अनंत गुस्से में नहीं था, लेकिन अपनी नाराजगी जरूर मीरा से शेयर कर रहा था। वो मीरा को एक नज़र देखकर उससे अलग हुआ और नीचे पड़ा कंबल उठाकर बेड पर रखा और बेड पर जाकर लेट गया। मीरा दीवार से लगे अनंत को देखती रही। मीरा का भी गुस्सा अब शांत हो गया था। अब उसे प्यार आ रहा था अनंत पर। उसने अनंत को देखा, फिर बेड की तरफ चली गई और अनंत से कंबल हटाकर उसे सीधा लेटा दिया। अनंत भी बस अब नखरे ही कर रहा था। मीरा के सीधा करने पर वो सीधा लेट भी गया। मीरा ने साइड की स्विच दबाकर लाइट ऑफ कर दी और अनंत के ऊपर आकर लेट गई और कंबल को ऊपर तक ओढ़ा लिया। अनंत कौन सा कम ड्रामेबाज था, उसने मीरा को बाहों में नहीं लिया, लेकिन मीरा को खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं की। मीरा अनंत के बालों में अंगुलियां फेरने लगी और उसकी गाल पर बेबी किस करती हुई बोली, सॉरी बाबू, मैं मानती हूँ मैं गलत सोचती हूँ, लेकिन मैं हूँ ऐसी पागल सी, मैं डर जाती हूँ जल्दी ही कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन आप पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। अनंत आंखें बंद किए। तब ये भरोसा कहाँ गया था जब मुझे धक्का मारा था और वो बकवास बातें बोल रही थी। मीरा, सॉरी ना अनंत, अब क्या जान लोगे बच्ची की। अच्छा कर लीजिए जो करना है, आपको अब नहीं रोकूंगी। मैं समझ रही हूँ ना धीरे धीरे, अब आपने समझा दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी ऐसा। अनंत आंखें बंद किए ही, मुझे कुछ नहीं करना अब, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तुम्हें लगता है मुझ में आग है बहुत, तो उस आग को काबू करना आता है मुझे। अब कुछ नहीं करूंगा मैं शादी तक। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, क्यों नहीं करोगे? अच्छा क्या वो 15 मिनट वाली किस भी नहीं करोगे फिर? अनंत आंखें बंद रखे ही, बस वो किस ही कंटिन्यू रहेगी और कुछ नहीं। वो मेरा बेबेक है, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मीरा मुस्कुराने लगी और अनंत की गाल पर हल्की-हल्की किस करने लगी। अनंत आराम से लेटा रहा। मीरा ने किस करते-करते ही अनंत की बाहें उठाई और अपनी कमर के चारों तरफ लपेट दी और वापस अनंत का चेहरा पकड़ लिया। धीरे-धीरे उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगी। अनंत ने मीरा की कमर पर बाहें कस दी और उसकी पीठ पर अपना एक हाथ सहलाने लगा। उनको देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो इतना लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई में भी प्यार था। दोनों सब कुछ भूल-भाल कर एक दूसरे के लिए वो कितने स्पेशल है फ़ील करवा रहे थे। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।